ये आज जो मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स के साथ हुआ, अब इसके बाद 100% कंफर्म हो गया कि रेसलमेनिया 40 में रोमन वर्सेस रॉक होके रहेगा। तो वेलकम है गाइस आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। आज का शो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शो की स्टार्टिंग में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के साथ देखने को मिलती है। क्राउड का वेलकम करने के बाद सेथ कहते हैं कि क्या कमाल का वीक रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आफ्टर स्मैकडाउन आई कैन स्मेल व्हाट, मैं स्मेल कर सकता हूँ कि क्या चीजें हो रही है। इसके बाद क्राउड वी वांट कोडी के चैंट इतना करने लगते हैं कि पूरा अरीना सिर्फ इसी से गूंज रहा होता है। नाउ सेथ कहते हैं आप लकी हो, आपको कोडी चाहिए, मेरे को भी कोडी चाहिए, मेरे पास भी कई सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो कोडी रोड्स आ जाओ बाहर। कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है, क्राउड पागल हो जाते हैं, क्या कमाल का पॉप मिलता है और मिले भी क्यों ना। लोगों के मसीहा द अमेरिकन नाइटमेयर आ चुके थे। रिंग में सेथ को ज्वाइन करने के बाद कोडी कहते हैं कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एंड सेंट लुइस, व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट, हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। लोगों को बात करनी है सिर्फ और सिर्फ रॉक के बारे में, क्यों उन्होंने कोडी रोड्स के स्पॉट को छीना। तो इसी वजह से क्राउड गाइस रॉकी सक रॉक बेकार है, रॉक बेकार है, इसके चैंट करने लगते हैं। ये सुनने के बाद सेथ हंसते हुए कहते हैं कि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू हियर दैट वन, मैं बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था कि आप कुछ ऐसा कहेंगे। कोडी लुक्स सलन, वो उदास दिख रहे थे पर क्राउड की ओर से उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा था। देखो मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। कोडी मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं, हमें आंसर चाहिए। लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मुझे जानना है कि क्या मैं बेहतर हुआ हूं पिछली बार जब हम भिड़े थे तब से अब तक मुझ में क्या फर्क आया है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं बेस्ट हूं और एक ही तरीका है वो जानने का कि मैं तुम्हारे सामने भिड़ूं क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। तो बकवास बंद करते हैं, मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो रेसलमेनिया में। क्राउड नो नो के चैंट करता है। कोडी कुछ कहने वाले होते हैं कि इससे पहले द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आने के बाद ड्रू कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं हर एक इंसान की तरफ से ये कह रहा हूं कि जब मैं सोचूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ, तुम दोनों रेसलमेनिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हो और इस पूरी कहानी को खराब कर रहे हो तुम। शायद सीएम पंक को मैंने तुम्हारे और मेरे रास्ते से दूर किया ताकि मैं और तुम मेन इवेंट रेसलमेनिया में होने वाले उस मैच के लिए बात करेंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट भी बनवाई है। देख रहे हो गाइस ड्रू मैकिंटायर कितना मजा ले रहे हैं सीएम पंक की इंजरी का। उनके रेसलमेनिया के ड्रीम को उन्होंने दफना दिया है। तो आगे ड्रू से कहते हैं कि क्यों जरूरत थी तुम्हें कोडी के दिमाग में ये बात डालने की। कोडी इसकी बात मत सुना, तुम्हें तुम्हारी कहानी खत्म करनी है। तुम 2 साल से उसके बारे में बात करते आ रहे हो। सोचो पिछले साल के रेसलमेनिया के बारे में, सोचो इस साल तुमने कितनी मेहनत की इसके लिए। ये तुम्हारा मोमेंट है, मुझे निराश मत करो, अपने फैमिली को निराश मत करो, अपने फैंस को निराश मत करो, यहाँ से इस कहानी को मत छोड़ो। ड्रू को रोकते हुए गाइस अब सेथ कहते हैं कि देखो तुम्हारी तरफ बेवकूफ होने की जरूरत नहीं है इसको। तुम्हें क्या लगता है ये ख्याल भी कैसे है, ये अगर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं तुमको मौका देने वाला हूँ, तुम हार चुके हो ना। ड्रू कहते हैं कि नहीं सेथ, हम दोनों को पता है कि बाहरी कुछ कारण थे जिस वजह से मैं उन मैच में हारा, लेकिन अगर वही देखना है तो याद करो तुम इसे 3 बार हार चुके हो। मैंने सुना रोमन ने तुम्हारे और इस टाइटल के बारे में क्या कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने इस टाइटल के लिए क्या किया। इस चैंपियनशिप के असली हकदार हो तुम, हर एक इंसान ने देखा है वो चीज। और तुम्हें पता है कि रोमन के मैच में क्या होता है, उसकी फैमिली हर एक मैच में बाधा बन के आ जाती है। उन्होंने मेरे साथ जो किया कोडी के साथ भी वही किया। यहाँ कोडी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें सॉरी बोलते हुए रोक देते हैं एंड वापस ड्रू से कहते हैं कि तुम असली वर्कहॉर्स हो, इतनी इंजरी के बाद भी तुम इस टाइटल को इतने आगे लेके आए, लेकिन अब मैं यहाँ से ले लूंगा। इसके बाद गाइस ड्रू मैकिंटायर सेथ को एक ग्लास को किस मार देते हैं। सेथ की हेल्प करते हुए कोडी ड्रू मैकिंटायर को मारते हुए धक्के मार के रिंग से बाहर निकाल देते हैं। मंडे नाइट रॉ का ये सेगमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। 600 डेज एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इस माइलस्टोन को टच करने के बाद गुंथर इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले थे। गुंथर कहते हैं कि 600 डेज क्या है, 700 डेज, 800 डेज, 900 डेज भी हो जाएंगे, लेकिन मुझसे ये चैंपियनशिप कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन क्या ये बंदा ले सकता है। मेन इवेंट जे उसो की यहाँ एंट्री हो चुकी थी। फैंस जे उसो के एंट्रेंस पे अपने हाथ को हिलाना शुरू कर चुके थे। अब गुंथर के फेस टू फेस आने के बाद गुंथर जे से कहते हैं कि हाँ मान गया मेरे भाई, छोटी छोटी चीजें इन छोटे छोटे लोगों के लिए, मासूम लोगों के लिए मासूम हरकतें। जे पिछली बार मैंने देखा था तुम्हें रॉयल रंबल से बाहर फेंकते हुए, मुझे तुम्हारी आंखें दिखी थी और इस तरीके से यहाँ आना नहीं चाहिए था तुम्हें। तुम आके मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अब जे कहते हैं कोई बेइज्जती करने नहीं मैं आया हूँ यहाँ पे उस, तुम इस टाइटल के लायक हो। मैंने देखा है कितनी मेहनत की है तुमने इस टाइटल के पीछे। लॉन्गेस्ट आईसी चैंपियन हो तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के हिस्ट्री के, द रिंग जनरल गुंथर। फिर गुंथर कहते हैं थैंक यू जे, मुझे कहना चाहिए तुम भी कम नहीं हो, तुम अभी के सबसे ग्रेट टैग टीम में से एक हो, एक बहुत ही बड़ी टैग टीम का हिस्सा रह चुके हो तुम। तुम्हारे नाम रिकॉर्ड भी है लॉन्गेस्ट टैग टीम चैंपियन होने का। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए सिर्फ तुम्हें 50% ही वर्क करना
पड़ा, बाकी तो तेरे भाई ने किया, लेकिन मुझे देख, मैंने इस चैंपियनशिप को अकेले जीता और अभी अकेले लेके चल रहा हूँ। अब जे उसो गुंथर से कहते हैं कि सबसे पहले टैग टीम जिसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, अब 2024 की बारी है, जे उसो की बारी है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने की। गुंथर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आखिरकार 15 साल के लंबे समय के बाद तुम आखिरकार निकल चुके हो अंडे से, अपने भाइयों के हाथ छोड़ के जे उसो अकेले खड़ा हो चुका है। याद रखना, मैं जब तुम्हें धोऊंगा ना तो मैं तुम्हारी फैमिली से भी अच्छी पिटाई करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे उस जुड़े भाई को मैं अकेले पीट सकता हूँ। इतना कहने के बाद गाइस गुंथर अपने शोल्डर से जे उसो को धक्का दे देते हैं, तो जे उसो भी उन्हें मारने में भिड़ जाते हैं। इंपीरियम के बाकी बंदे जे उसो को पीटने लगते हैं, तो जे उसो की हेल्प करने के लिए यहाँ न्यू डे की एंट्री देखने को मिलती है। अब यहाँ से गाइस ये तो कंफर्म है कि गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच होने वाला है, लेकिन गाइस अगर कोई गुंथर को हरा के उनके रेन को एंड करेगा तो वो ये सुपरस्टार है, ब्रॉन ब्रेकर। आखिरी बार ब्रॉन ने एनएक्सटी में गुंथर को बुरी तरह से हराया था, आज रॉ में हमें इनका फेस ऑफ देखने को मिला इंपीरियम के बंदे से। ब्रॉक को रिप्लेस किया है ब्रॉन ब्रेकर ने, तो रेसलमेनिया 40 में गुंथर के ओपोनेंट पॉसिबली ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं। बुल रोप मैच बिटवीन कोडी रोड्स एंड शिंसुके नाकामुरा। गाइस ये था हमारे आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट का मैच। ये मैच गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों करवाया मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये करवा के उन्होंने एक अच्छा काम किया, और वो ये था कि इस बुल रोप मैच को क्रिएट कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स ने किया था। तो ऑन द टेलीविजन इस मैच को करने के बाद ये तो अच्छी चीज हो गई। मैच में नाकामुरा हमेशा की तरह रेड मिस्ट का यूज करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोडी रोड्स को नहीं हरा पाते हैं। कोडी के मैच जीतने के बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। इतना ही नहीं, रॉ के एंड होने के बाद भी ड्रू मैकिंटायर अपना अटैक कंटिन्यू रखते हैं विद शिंसुके नाकामुरा। मैच तो हार गए, फिर भी कोडी को पीटना है। जैसे गाइस नाकामुरा कोडी पे अटैक करने के लिए जा रहे थे कि यहाँ सैमी ज़ेन की एंट्री देखने को मिलती है। सैमी के आने के बाद गाइस वो मैकिंटायर एंड नाकामुरा को मारते हुए रिंग से बाहर करते हैं। अब यहाँ से गाइस हमें चीजें क्लियर देखने को मिल रही है कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये हो सकता है रेसलमेनिया के नाइट 1 का मेन इवेंट मैच। कोडी के फैंस जो उनके लिए एजेंडा चला रहे हैं, वी वांट्स कोडी की, हमें रेसलमेनिया में रोमन के साथ कोडी का मैच ही देखना है। अपने फैंस को अप्रिशिएट एंड गॉड ब्लेस यू कहते हुए कोडी कहते हैं कि ट्रस्ट में, विश्वास रखे, सब सही होगा। उनकी स्टोरी फिनिश होते हुए फैंस जरूर देखेंगे। फरवरी 8 लॉस वेगस में जो गाइस प्रेस इवेंट होगा, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस इवेंट के बाद फैंस रॉक को हेट करना भी बंद कर देंगे एंड यहाँ से रॉक वर्सेस रोमन का मैच भी कंफर्म हो जाएगा। इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए गाइस जॉन सीना तो अभी से इस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।